ओके। दोस्तों, ट्राय तुर्की का एक कदीम शहर है और इसकी एक खतून हेलन को ग्रीक मैथोलॉजी में दुनिया की हसीन तरीन औरत का खिताब मिला। ट्राय में 3,500 साल कबल ट्रोजन वार हुई थी। ये जंग हेलन के लिए हुई और वो आगे चलकर दुनिया में लिटरेचर, ड्रामे और फिल्म का मुस्तकबिल मौजू बन गई। हेलेन, ट्राय और ट्रोजन का जिक्र सबसे पहले यूनानी शायर होमर ने अपनी किताब ओडेसी में किया। यह तवील रम्ज़ थी और ये आज भी बड़ी रग़बत के साथ पढ़ी जाती है। होमर का ताल्लुक भी तुर्की से था। ये अल्फीस शहर में पला बड़ा और पड़ा था और इसने ओडेसी भी यही लिखी थी। ट्रोजन वार ने 3,500 साल कबल एक जंगी तकनीक मुतारफ कराई। ये तकनीक आज भी दुनिया की हर जंग में इस्तेमाल होती है। ट्रोजन वार में पहली बार दुश्मन को कत्ल करने के बजाय जख्मी किया गया। इसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि तुम हेक्टर की फौजियों को सिर्फ जख्मी करो, कत्ल न करो। जनरल ने बादशाह से पूछा, हम दुश्मन को मार क्यों नहीं रहे? बादशाह का जवाब था, मरा हुआ सिपाही लाश होता है और लाश की हिफाजत कोई नहीं करता, जबकि जख्मी सिपाही को बचाने और खेमे तक पहुंचाने के लिए 3 सिपाही चाहिए होते हैं। लिहाजा तुम दुश्मन को कत्ल ना करो, जख्मी करो। दुश्मन लड़ने के काबिल नहीं रहेगा। ये देने के बजाय जख्मी उठाने में मसरूफ हो जाएंगे और इस दौरान जारह फौज दुश्मन के मोर्चे तक पहुंच जाएगी। यह तकनीक सिर्फ जंगों तक महदूद नहीं बल्कि अब मुल्कों और कौमों को तबाह करने के लिए भी यही हरबा इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन मुल्क चलाने के लिए 32 शोबों में काम जरूरी होता है और ये शोबे सियासतदान बनाते और ब्यूरोक्रेट चलाते हैं। मुल्क की माशी और कारोबारी पॉलिसी लीड की हड्डी होती है और कारोबार के लिए माहौल और तवानाई चाहिए होती है और इन दोनों के लिए सियासी और इंतजामी इस्तेहकाम चाहिए होते हैं और इसके लिए अदलिया दरकार है और अदालती फैसलों पर अमल दरामद के लिए पुलिस का महकमा होना चाहिए। इन सब के लिए कौम का ट्रेन होना जरूरी है और कौम की ट्रेनिंग के लिए सिस्टम को मजबूत और रवा होना चाहिए। लेकिन अगर मुल्क में अफरा तफरी पैदा कर दी जाए तो सिस्टम बनेंगे कैसे और चलेंगे कैसे? चनाचा आज दुश्मन मुखालफ कौम को तबाह करने के लिए एटम बम या फौज इस्तेमाल नहीं करता। ये बस उस मुल्क में सियासी इंतशार फैला देता है और पूरा सिस्टम इस इंतशार में इंगेज हो जाता है और यूं मुल्क जख्मी हो जाता है और हम इसी जख्मी तकनीक की बदतरीन मिसाल हैं। हमने 1948 से खुद ही इस मुल्क में इस्तेहकाम पैदा नहीं होने दिया। हम 70 साल से हंगामों और एहतजाज में मसरूफ हैं। चनाचा आप मुल्क की हालत देख लीजिए। दुनिया में पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर होता है और हमने 70 साल से पुलिस को एहतजाज रोकने और हंगामे कंट्रोल करने पर लगा रखा है। चनाचा मुल्क में लॉ और ऑर्डर दोनों फौत हो चुके हैं। अदालतों का काम मजलूमों को इंसाफ देना होता है, लेकिन हमारी अदालतें 70 साल से सियासी मुकदमात भुगता रही हैं। लिहाजा इंसाफ भी कोर्ट्स और कचहरियों में दफन हो चुका है। ब्यूरोक्रेसी का काम मुल्क चलाना होता है, मगर हमारी ब्यूरोक्रेसी 70 साल से हुकूमतों को बचाने में मसरूफ है। अफसर तेरे अफसर और मेरे अफसर में तकसीम हो चुके हैं। फौज का काम मुल्क की हिफाजत होता है, लेकिन ये 70 साल से हुकूमतें बनाने और भगाने में मसरूफ है। चनाचा आज हालत देख लें। इमरान खान जलसों में मैं बता दूंगा कि नारे लगा रहे हैं, कोई इनको रोक नहीं पा रहा। सियासी जमातों का काम मुल्क की क़यादत होता है, लेकिन हम 70 बरसों से उन्हें जेल और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के दरमियान घसीट रहे हैं। मुल्क में आज तक एक भी ऐसी हुकूमत नहीं आई जिससे ये यकीन हो हम कल भी हुकूमत में होंगे। और बिजनेस कम्युनिटी का काम माशरे में रोजगार पैदा करना और दौलत की सर्कुलेशन होता है, लेकिन हमने इसे सरकारी दफ्तरों की दहलीज पर कुर्बान कर दिया। ये लोग फैक्ट्रियों और मंडियों में काम करने के बजाय पूरी जिंदगी सरकारी दफ्तरों के तवाफ में गुजार देते हैं। लिहाजा मुल्क आपके सामने है। क्या इस सूरत हाल में हम किसी दूसरे मुल्क को हम पर हमला करने की जरूरत है? क्या हम अब अपने जख्मी उठा कर फौत नहीं हो जाएंगे? मुल्क की असल हालत क्या है? आपने कभी सोचा? मैं कल वापडा के साबिक चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मल हुसैन के बारे में एक तहकीकाती रिपोर्ट पढ़ रहा था। रिपोर्ट में इंशा हुआ तबेला डैमिक प्रोजेक्ट 4 लॉन्च हुआ। इस पर $850 मिलियन खर्च हुए। जर्मन कंपनी इसकी ओनर थी। कंपनी ने हदायत की तीसरी टरबाइन डैम के पैंदे में है, इसे मिट्टी मुकम्मल तौर पर बैठ जाने तक बंद रखें। अगर इसे वक्त से पहले चलाया गया तो ये दूसरी दोनों टरबाइन को इतवाह कर देगी, लेकिन मुकम्मल वार्निंग के बावजूद चेयरमैन ने वज़ीर-ए-आज़म को खुश करने के लिए इफ्तिताह की तारीख भी जल्दी दे दी और तीनों टरबाइंस भी चला दी। लिहाजा एक ही झटके में $753 मिलियन पानी में बह गए और वापडा को रोजाना 2 करोड़ 80 लाख रुपए नुकसान भी होने लगा। चेयरमैन ने अपने दोस्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड शोएब तकी को बादशाह डैम का जीएम बना दिया। ये पोजीशन के लिए क्वालिफाई नहीं करते थे। ये अपनी मुद्दत मुलाजम के दौरान बादशाह डैम की साइट पर नहीं गए, जो लाहौर में बैठे रहे। चेयरमैन ने अपने दूसरे दोस्त राव मोहम्मद यूसुफ को बादशाह डैम का प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगा दिया
और ये दोनों तकरीरें क़वाद और ज़वाबित के खिलाफ थी। इस तरह बादशाह डैम की सड़कें बनाने का ठेका एक ब्लैक लिस्ट कंपनी हसनात ब्रदर्स को दे दिया गया और कंपनी के मालिक अहमद हुसैन ने बाद शेख तकी को 10 कनाल का फार्म हाउस प्रदान कर दिया। मेहमद डैम की इंश्योरेंस का तखमीना भी 1 अरब 17 करोड़ रुपए था, लेकिन ये इंश्योरेंस 50 करोड़ में हमें कराई गई और इसकी मंजूरी भी दी गई। ये मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आया तो 35 पैराग्राफ और बायो की नज़र हो गई। नैब, एफआई और एफबीआर अब तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार नोटिस का जवाब तक नहीं दे रहे। फौज ने कार्रवाई की इजाज़त दे दी है, मगर हुकूमत धरनों से निपटने की तैयारी में मसरूफ है। अब इस्लामाबाद में लगी सेंटोरस मॉल में आग का इशू भी देख लें। सेंटोरस में 9 अक्टूबर को आग भड़क उठी। इस्लामाबाद में आग बुझाने का बंदोबस्त नहीं था। गाड़ियां और अमला रावलपिंडी से बुलाया गया। इस्लामाबाद के शहरियों को याद होगा, आज से 20 साल कबल जब शहीद मिलत सेक्रेटरिएट में आग लगी थी तो मालूम हुआ था सीढ़ी के पास 6 मंजिल से ऊंची सीढ़ी नहीं है। इस वक्त फायर ब्रिगेड को जदीद बनाने का फैसला हुआ था, लेकिन सीढ़ी आज 20 वर्ष बाद भी आग बुझाने का मुनासिब बंदोबस्त नहीं कर सका और ये वाकई दारुल-हुकूमत की हालत है। दुनिया में इस वक्त तवानाई का खौफनाक बहरान है। यूरोप ने जून में दिसंबर के ब्लैकआउट की तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन हमारी हुकूमत अभी तक गैस का सौदा नहीं कर सकी। हमारी ये सर्दियां कितनी खौफनाक होगी हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन हुकूमत के पास सोचने के लिए वक्त ही नहीं। आप हमाकतों का अंदाजा कीजिए। वफाकी हुकूमत ने लॉन्ग मार्च रोकने के लिए 48 करोड़ रुपए का बजट रिलीज किया। इतनी ही रकम 16 अक्टूबर को इनके ज़िमनी इलेक्शन पर खर्च हो जाएगी, जिनके 8 हिस्सों में इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं और दुनिया जानती है जो इलेक्ट होने के बाद कौमी असम्बली नहीं जाएंगे और यूँ एक बार फिर इलेक्शन हो गए और इन पर हम उन पर भी 50 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। गोया हम आज तक ये कानून भी नहीं बना सके कि उम्मीदवार इलेक्शन से कबल हलफनामा देंगे हम असम्बली में जाएंगे और अगर ना गए तो हम इलेक्शन के अखराजात अदा करने के पाबंद होंगे। हम आज तक 2 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने वालों के लिए भी जुर्माना तय न कर सके, लिहाजा हम एक जख्मी कौम है। हम अपने जख्मियों को उठा उठा कर पीट रहे हैं और हमारे दुश्मन हंस रहे हैं। रियासत और हुकूमतों का ये काम करने चाहिए थे, इस मुल्क और माशरे को ट्रैक पर रखना था, लेकिन ये असल काम करने के बजाय सियासी जख्मियों को उठा उठा कर पीट रही है। हमारी हालत ये है, हम आज तक एक्सटेंशन और नए आर्मी चीफ की तैनाती का सिस्टम भी नहीं बना सके। मुल्क में अगर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये ऐलान कर दे मैं रिटायर्ड नहीं हो रहा, तो हमारे पास उन्हें उतारने का कोई चैनल मौजूद नहीं। लिहाजा दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए, क्या ये मुल्क इस तरह चल सकेगा? और अगर ये चल सकेगा तो कब तक? शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।